लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, पानी दो इनको। Show you the hotel yesterday. This is from here we enter from downstairs. These are the rooms. This is open area. This is where my room was, and look at this. See, so beautiful the room is, the cozy room. Yeah, it is very much cushiony, clean, all woodwork, right? Completely concealed with all sides of curtains. और bed बहुत अच्छा है. Bathroom is also very nice. So you know what you can do is Hotel Padum Paradise. It is little at the outskirts towards Leh Highway, and I think you should definitely come here because it is away from the city. और बहुत अच्छी बात क्या है कि the staff, the service, and especially the room is very very nice. So guys, this is the hotel. देखो, I was telling you ना, काफ़ी secluded area में, because Padum is somewhere there, and this place is around 2-3 kilometers towards Leh Highway, on the Leh Highway, outside the Padum premise. But ये guarded thing है, guarded premise है. This is your parking area, and this is the hotel. Quite good and interesting, and rooms तो amazing है भाई, no doubt. फ्रेंडली एडवाइस, ऐसे रोड में ना आपको डेफिनेटली मन तो करेगा थोड़ा सा स्पीड चलाने का, बट प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट डू दैट, क्योंकि एकदम से ही जो कट्स होते हैं ना, जो टर्न्स होती हैं वो शार्प हो सकती हैं, एकदम से ही एलिवेशन डिक्लिनेशन हो सकता है, और एकदम से कोई ऐसा छोटा सा ख़राब पैच आता है, बिकॉज जैसे ना रिवर, मतलब जो छोटा सा जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसकी वजह से वो रास्ता ख़राब हो जाता है. तो शार्प कॉर्नर्स में यू कैन स्किड, एलिवेशन डिक्लिनेशन में यू कैन जंप एंड यू कैन लैंड एंड कैन फॉल, और जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स होती हैं उसमें अगर एकदम स्पीड में अगर आप चल गए अगर, तो आपके शॉकर्स टूट जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी डैमेज होना, you will not recommend, you will not be ready for it. Can you see this design on the mountains? फिर ये ऐसे कुछ ऐसे हैं, this is formed due to snow that is always on the top, और जब snow melt होती है तो वो उस तरफ से गिरती है. विंड भी यहाँ पे बहुत इक्विवेलेंट है. स्नो जब बह रही होती है तो पानी बन के नीचे गिर रही होती है, और जब विंड चलता है तो विंड उस पानी का जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, तो उस कोर्स ऑफ चेंजेस में इस तरह के डिज़ाइंस बन जाते हैं. झंस्कार इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बैरन. पहाड़ के ऊपर देखो वो बादल, ग्रीन ओपन फील्ड्स, amazing. So this place name is Zangla, Z वाला, and यहाँ पे एंट्री होगी हमारी बाइक की. नाम हम लिखवा लिया भाई, जिससे मिल रहा हो ना सब कह रहे हैं आराम से जाओ, आराम से जाओ. अब तो जितनी बार ये लोग बोल रहे हैं डर भी लग रहा है अब तो, क्योंकि एक तो क्या हुआ ना, मैं लेट भी हो गया हूँ काफ़ी. कोई नहीं, डरने का नहीं, डर के आगे जीत है. ध्यान से चलाओ बस अपना, एंड स्टे फोकस्ड, एंड नो ओवर स्पीडिंग, नो स्टंट गिरी, बस. सो गाइस, ये जो रोड अच्छी वाली जो पीछे छूट गई अभी, वो 40 किलोमीटर तक ही है पदुम से. उसके बाद
ये एक ख़राब रास्ता जाता है। इनफैक्ट अभी ये रोड ही है, लेकिन ये पुरानी रोड है जो कि टूटी फूटी है। इस पर स्पीड में नहीं चल सकते हो आप, और बहुत ही ज़्यादा हार्श है ये। और एडवाइस है आप लोग थोड़ा जल्दी निकलो, मेरी तरह लेट मत कर देना। 9:30 बजे कोई निकलता है यार, हद है। ऐसे मिट्टी वाले पहाड़ है ना, ऐसा पत्थर भरे हुए हैं इसमें। वी आर एट किलिमा ब्रिज एंड कर्नल राजीव सिंह इनॉग्रेटेड किया है 17 अगस्त 2009 में। चलो भाई, टफनेस बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। बगल में नदी है, दैट्स झंस्का रिवर। ओह गॉड, ये बिल्कुल अब ग्राम्फो वाले रोड है, हेनो चंद्रताला ग्राम्फो वाला जो रोड है ना, बिल्कुल वैसे ही है। ये चट्टानी पत्थर, टूटेंगे तो गिरेंगे पत्थर ही, इसलिए मिट्टी कम है, पत्थर ज़्यादा है यहाँ पर। देखो दो नदियों का वो हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। वो थोड़ा सा ग्रे है, ये ग्रीनिश है। और आई डोंट नो, हमें जाना ऐसे ही है नीचे की तरफ, उस तरफ। आई डोंट नो कि कौन सी नदी है, दोनों का कलर तो अलग ही है। लेट्स सी। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, समझे बबुआ? स्पीड में नहीं चलने का, ऊपर देखो। रिस्पेक्ट दिस नेचर, इसके रूल्स है कुछ। हर टेरेन का एक रूल होता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे ट्रॉपिकल हो, कोस्टल हो, या माउंटेनियस रीजन हो, या ट्रांस माउंटेन लाइक दिस। हर एक उसका एक रूल होता है। अगर आप रूल में रह के काम करोगे, ट्रैवल करोगे, यू विल बी सेफ। रूल तोड़े आपने, सीरियसली इट विल बी बैड। नदी के बहुत ही क्लोज आ चुका हूँ मैं। मेरे ख्याल से बॉर्डर क्रॉसिंग नज़दीकी है। ये व्यू देखो, सी दिस। और ये रोड देखो, ये रोड देखो, ये रोड है। व्यू देखो भाई, ऐसे आई डोंट थिंक से बड़े ट्रक्स इधर आते होंगे। आ ही नहीं सकते, हाइट देख रहे हो, इट जस्ट 10 फीट्स। काट के बनाया है यार ब्रो वालों ने। अब ढलान आ गई है, वो बहुत ही डेंजरस लगता है मेरे को ढलान, और भी ऐसा रोड। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेसर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल की थालों में। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तुले अंगड़ाई आके मेरे ओरी। वो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोने सोने, हो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोने सोने। ये लो जी, पहला बॉर्डर क्रॉसिंग इस रास्ते का। रास्ता है किधर? हो माय गुडनेस, आई थिंक थोड़ा पीछे ले लो, यहाँ से चला जाए। जय श्री राम जी। हा, ये पुल से डेफिनेटली अपने को लेना होगा राइट ही। ले के लिए रास्ता यही है, ले के लिए ठीक है। अरे यार, है तो रेत ही रेत है ना बिल्कुल। ये देखो गाइस, BRO वाले ऐसे काम करते हैं, देख रहे हो? इट इज सो टफ, इट इज सो टफ। यू एंड आई cannot even imagine this. Yeah, thump. ये देखो, और भाई, ओह,
ओहो, स्टेडी हैंड्स, स्टेडी हैंड्स, स्टेडी हैंड्स, स्टेडी हैंड्स, स्टेडी हैंड्स, स्टेडी हैंड्स, यस, डन, थैंक यू। ओए होए, यहाँ देखिए रोड कैसे स्लैंटिंग है। अब ये इंक्लाइंड है बिल्कुल 45 डिग्री, और वो भी रेत के साथ। एक और एक्सकवेटर, जाने का इशारा मुझे, जय हो। चलो जी, ये तो इजी है। देखो गाइज, Zanskar is all about your determination, your skills and your will to do with the discipline and the and the idea of following the rules. If you do that, you will do it easily. खैर, आने वाले टाइम पे तो अब ये रोड्स बन जाएंगी अच्छी खासी, ये जो काम चल ही रहा है, अब तो आराम से आप यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ ला सकते हो, इवन लाइक हैचबैक और सेडान भी ला सकते हो। लेकिन जो मज़ा अभी जो है ना ऑफ रोडिंग का, वो देखो आने वाले टाइम में सब ख़त्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड। लेह लद्दाख कहते थे कि आज से बहुत साल पहले बिल्कुल ही बैरन हुआ करता था। सो इट इज़ लाइक दिस रोड टू रीच ले। अब बिल्कुल सड़कें बन गई हैं। सो सड़कें बनी है, टूरिस्ट अब बहुत आने लग गए। सो बिकॉज ऑफ दिस ZDA, which is Zanskar Development Authority, is also developing these roads to bring more tourism in this region. This I don't know where it goes. ले देखो 234 लिखा हुआ है, so we'll go this point. I think वो एक दूसरा रूट बना रहे हैं ले का ही, क्योंकि वहाँ पे लिखा था डेंजर ब्लास्टिंग जोन। मिट्टी के पहाड़, मिट्टी और रेत के पहाड़, क्या बात है यार, वाह, बहुत बढ़िया। द क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स, टॉय टॉय टॉय। एक और वाटर क्रॉसिंग। कहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। अरे यार, ये वही एरिया आ गया है जहाँ पे बिल्कुल स्टीप चढ़ाइयाँ हैं और मिट्टी और रेत मिक्स है, तो उससे क्या होता है, अब स्लिप भी होते हैं और चढ़ाई भी चढ़ना पड़ता है आपको। ये जैसे टर्न में आपका चढ़ाई भी है, गियर चेंज, और ये चढ़ गई ऊपर, राइट। अभी तक थोड़ी देर पहले पत्थर थे, अब ये देखो भाई, था चढ़ाई देखो। ओए होए 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 होए, ओ हो, चढ़ गई, सेकंड में चढ़ गई मेरी। ये क्या है, ये क्या है, अरे कहाँ रोक दी, अरे कहाँ रोक के रखी है, ये कहाँ पे रोकी, खराब हो गई है क्या, हैं? चढ़ नहीं रही है। MH02 मुंबई की गाड़ी चढ़ नहीं रही है। पत्थर लगाओ नीचे, पत्थर लगाओ, पत्थर पीछे पत्थर लगाओ। एक मिनट हटाओ, हट जाओ, साइड में हट जाओ, आंटी साइड में हटो, मैं निकल जाऊं पहले। पत्थर लगा लो, चलो। देख रहे हो भाई साहब, ये अपनी फॉर्च्यूनर अटक गई यहाँ पे। हो, डिड यू सी दैट? फॉर्च्यूनर थी, कौन सी थी, इनोवा थी शायद। मुझे बस अपनी बाइक को थोड़ा रेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से सेकंड गियर पे चल रही है अभी ये। चढ़ जा। थोड़ी देर रेस्ट दिया है मैंने बाइक को। व्यू देखो यार आप, सी द व्यू, ओए होए। और आई डोंट नो, अगर आपको लग रहा हो, पता नहीं, पता चल रहा हो, ये रोड 45 तो नहीं, उससे कम है, लेकिन बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी रोड ही है। और ऐसी के साथ साथ ऐसे कर्व्स भी हैं। और ये देखो, ये जो है ना, ये फिसलते हैं इससे, छोटी छोटी मिट्टी के पत्थर हैं, बिल्कुल गौन है। हाइट इंक्लिनेशन देखो,
भाइयों फर्स्ट गियर में चल रही है सिर्फ यहाँ पर। कहीं कहीं पे मैं लगा रहा हूँ सेकंड, लेकिन बार बार वो कह रहा था भैया तुम फर्स्ट में चलाओ। See this view. ये बंदे भी मिले थे मेरे को, पूछ रहे थे ये रास्ता कहाँ तक कैसा है। अरे ये कौन से रास्ते हैं यार, ये कौन सा रास्ता है? दो रास्ते कैसे? ये लो, इनकी दोबारा फंस गई क्या? लगता है सामने वाले की फंसी इसलिए रुके हुए हैं ये। What happened? All good? All good? तो गाइस यहाँ पे इनकी गाड़ी फंस गई थी सामने वाली, यहाँ पे फंसी थी थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा निकली आ गया, वहाँ पे दोबारा फंस गई है। देखा जाए चल भाई, चल 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 यस। क्या हुआ? अभी चल रही है, थोड़ा रेस्ट रखो गाड़ी को, इंजन बहुत गर्म हो गया होगा, है ना? थोड़ा आप 15 मिनट रुक जाओ ना, फिर चलना। थोड़ा बोनट खोल लो इसको, थोड़ा बोनट खोल दो उसको ताकि हवा लगे, इंजन बहुत गर्म हो गया होगा। और आप लोग ना पानी पियो खूब सारा, क्योंकि अभी आप लोगों ने मेहनत करी है, माउंटेन सिकनेस हो सकता है। मैडम की थोड़ी हालत थोड़ी ख़राब है। लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, पानी दो इनको। और चॉकलेट्स वगैरह पड़े हैं क्या? चॉकलेट्स दो इनको। चलो ओके बाय। नो आइडिया, मुझे पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन आराम से चलो ठीक है। गाड़ी ज़्यादा गर्म अगर हो जाती है रुक जाना कहीं पर भी, और ज़्यादा मेहनत मत करो क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ठीक है? चलो ओके ओके। इनकी तो हालत ख़राब हो रखी है यहाँ पर, और धक्का लगाया होगा ना इन्होंने। इट कैन लीड टू सीवियर माउंटेन सिकनेस, शुड नॉट बी डूइंग इट एक्चुअली। पहाड़ों के कुछ रूल्स हैं यार, फॉलो करो उसको, यू विल बी ओके। कह रहे थे कितना हो रहा है, मैंने बोला मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ भाई। यही जो है जो सबकी जान निकाल देती है, ये है। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए, हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के। I have finally reached to the top of this loop. इस लूप का पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन काफ़ी चढ़ाई थी इसमें, करीबन 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई थी। Another accomplishment as I have crossed this and I'm at the top. Now यहाँ से ढलान शुरू होगी कि अब यहाँ पे confusion है मेरे को बहुत बड़ा वाला। लिंकशेड गांव में जाना है या ऊपर जाना है, कहीं पे कुछ पता नहीं है। नेट में देखते अगर नेट आया तो। ओके गाइस, सो गूगल मैप में मैंने देखा भी, ये जो रास्ता है ये जा रहा है लिंकशेड गांव के लिए, ठीक है? अपने को लिंकशेड गांव नहीं जाना है, अब अपने को लेना ऊपर वाला। गूगल मैप में एटलीस्ट वो दिखा दिया है। खैर लिंकशेड गांव दिखा देता हूँ मैं आपको, वो देखो, दैट इज़ लिंकशेड टाउन। सो अगर आपको लिंकशेड रुकना हो, अगर आप लेट हो गए हो, यू कैन कम टू दिस डाइवर्जन, टेक योर लेफ्ट एंड गो टू लिंकशेड, ठीक है? फ़िलहाल मैं लेता हूँ ऊपर क्योंकि मैं लिंकशेड तो नहीं रुकूँगा, अभी काफ़ी टाइम है। सो आई विल गो दिस, टेक दिस रूट। सो भाइयों ये देखो एक बार,
स्नोफॉल हो रही है वहाँ पर, थोड़े बहुत स्नो यहाँ पे भी गिरे, देखो दिख रहा है आपको? दिस snowfall again has started. See, let's go now, let's continue the journey. देख रहे हो ना नज़ारे, लद्दाख के पहाड़ों के नज़ारे। तुम लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हो, अमेरिका जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो घूमने के लिए, तुम लोग अगर लद्दाख नहीं आए ना तो तुम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है भाई। पहले अपने देश की खूबसूरती तो देखो। स्नोफॉल बहुत बढ़िया, भागो इधर से। हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है फॉल, आई मीन स्नोफॉल। नीचे पहुँचते पहुँचते रेन ड्रॉप्स में आ जाती हैं। फिर थोड़ा धीरे बरस लो भाई, ये स्नो। गॉड सी दिस, ओले और स्नो फ्रॉस्ट जो होते हैं ना, फ्रॉस्ट्स, उसका मिक्स है। तो अच्छी बात क्या है कि ये मतलब चिपक नहीं रही है, ये टकरा के गिर रही हैं, तो उससे मैं गीला नहीं हो रहा हूँ। अच्छा गीले से याद आया, मुझे अपना बैग का कवर लगा लेता हूँ यार, कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं। ये बैग में कैमरे शैमरे सब है। लो वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग एक और ये चीज़ ख़राब लगती है मुझे, कीचड़ स्लशेस, इसमें आदमी स्लिप होता है। मौसम बहुत ख़राब हो गया है गाइज़। लावा यूरो कम से कम नहीं तो 100 किलोमीटर्स तो होगा ही होगा यहाँ से। आई वोंट बी एबल टू रीच लावा यूरो ड्यूरिंग द डे टाइम। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, लेकिन ये मौसम देख रहे हो, ये ख़राब मौसम में ना कुछ भी हो सकता है। कौन सा जानवर है? देखो 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 देखो, ये कौन सा जानवर है? अरे भाई कौन हो, क्या हो, बताओ। अरे भाग क्यों रहे हो? मार नहीं रहा हूँ। अरे कौन सा जानवर है? थक गया भाई, थक गया। ओए होए होए, ये रकून है। रकून नहीं है, रकून है क्या है, आई डोंट नो यार। कैसे भाग रहा है? मत डर, मत भाग। क्यों सांस फैला रहा है अपना? अब थोड़ी सी बर्फ़ आ गई है, यानी कि मैं काफ़ी हाइट में आ गया हूँ। थोड़ी देर पहले मिट्टी थे, अब बर्फ़ आ गए, मैं काफ़ी हाइट में हो गया। थोड़ी सांस लेने में तब प्रॉब्लम भी हो रही है। एवरीथिंग इज़ फ्रीजिंग कोल्ड हियर एक्चुअली। लेट्स गो यार समवेयर। हे भगवान, मैं और ऊपर चढ़ता ही जा रहा हूँ इस रास्ते में। अब एक वर्कर वाले से पूछा कि ढलान कब है, वो कह रहा था 50 किलोमीटर के बाद ही है। तो सामने देखो, इतना नज़दीक तो मैं पेंजिला में भी नहीं आया था। बर्फ़ गिरने का नाम नहीं ले रही, तब से बर्फ़ गिरे जा रही है। और ये रास्ते देखो, दिस इज़ जंस्कार माई फ्रेंड। आई जस्ट होप कि मेरी बाइक ख़राब ना हो और पंचर ना हो, टायर ना कटे। बाकी सब कुछ आई विल मैनेज, आई विल टेक दिस थिंग। बट प्लीज़ कोई बाइक ख़राब ना हो, पंचर ना हो, बस मेरी लग जाएगी नहीं था। उंगलियां मेरी बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी हैं। साइलेंसर कितना गर्म होता है देखो, फिर है ना ऐसा पकड़ के रखा हुआ है। जल्दी से डाल लो अंदर। बेटर। See this guys, I don't know where I am, but I'm actually at very top, very top. My machine. ये देखो गाइज, अब तो रोड पे भी स्नो आ गई है, अब तो स्लिपरी हो गई है बात। फिलहाल सिंस इट इज़ फ्रेश, सो मुझे अपने दोनों पैर नीचे रखने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये कोई पास है, दिस इज़ सम पास। ये कौन सा पास है? प्रोजेक्ट, अरे सिंगशीला क्या था? Hey guys, I'm at Singila Pass.
So it is 16,590 feet. Okay, सिंगेला पास. देखो सांस फूल रही है मेरी. भाई ये पास इतना टफ था just because snowfall हो गई. Otherwise I would have done it very easily. Oh, ये बीच में बार 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 जो स्नो जो बन गए ना, बाइक स्लिप हो रही है. एक दो बार तो मेरी बाइक गिर भी गई है. सो आई फील रियली कॉम्प्लेक्स्ड. ओके सिंगेला, थैंक यू, बाय बाय. नाउ नीचे उतरो. अब टफेस्ट. अब प्रॉब्लम क्या हो गई ना, स्नो आ गई है सड़क पे. तो जो गड्ढे वड्ढे अगर होते हैं वो दिख नहीं पा रहे हैं. ये देखो यार, ओह गॉड. चलो थैंक गॉड अब यहाँ से ढलान है. लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको ये सफ़ेद चादर से हटना पड़ेगा. मैं बहुत बार स्लिप हो रहा हूँ. फॉर्चुनेटली मैं तो गिरा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बार स्लिप हो रहा हूँ. धीरे धीरे चला रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे. ये जो पैच है, ये सफ़ेद जो हो चुकी है ना, देखो ये सफ़ेद, ये तो सफ़ेद, ये बहुत डेंजरस है. ये बहुत रिस्की है क्योंकि इसमें क्या है, आइस जम जाती है. स्नो देखो, स्नो और आइस अलग चीज़ है. दोनों है एक ही, लेकिन स्नो होता है इस तरह से, इसके ऊपर आप चल सकते हो. इट इज़ लाइक पाउडरी, whereas ice is, it is crystal, very hard, and ice is slippery. Ice is very very slippery. देखो ये है ice, ये देखो this is ice. हाँ इसको ऐसे खप, ये देखो, देख रहे हो ये सी. ओ वाह धूप आ रही है. एन्चेंटिंग. भाई थोड़ी देर पहले मिला था स्नो, अब मिल रही है मिट्टी. वो उधर से आ रहा हूँ मैं, वो ऊपर से. अगर बारिश हो जाए ना यहाँ पर, भाई ये दलदल बन जाएगा, दलदल. गाइस वो कोई एक विलेज है, आई थिंक लामायूरू के रास्ते में पड़ता है. अभी बज रहे हैं 4. by no way I can reach, I will be reaching Lamayuru उजाले में. तो एक सेकंड थॉट मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि चलते चलते बताता हूँ. एक सेकंड थॉट ये भी आ रहा है मेरे माइंड में कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और फिर कल सुबह निकल लूँगा. यहाँ पे नेटवर्क टावर भी है, देखा मैंने. तो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी एनी प्रॉब्लम. डिपेंड करता है कि लामायूरू यहाँ से, इस विलेज से कितना दूर है. अगर तो ज़्यादा दूर नहीं है, देन आई विल टेक अ लिटिल रिस्क इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स लामायूरू. एंड बाय मैक्सिमम बाय 8 आई विल प्लान टू रीच बाय लामायूरू, बिकॉज होटल बुकड है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर 8 बजे तक अभी अगर नहीं पहुँच पाता, राइट, फिर मुश्किल हो जाएगी मुझे. वो 2 डबल थॉट्स चल रहे हैं. लेट्स सी, पहले गांव पहुंच जाऊं फिर आपको बताता हूं. तो द विलेज नेम इज़ फुतोक्सर. ये ही विलेज का नाम अभी सिंगेला से पहले मेरे को एक टेम्पो ट्रैवलर वाले ने बताया था कि अगर आप नहीं पहुंच पाते तो फुतोक्सर में रुक जाना. एक फॉरेनर कपल मिला है जो बाइक राइड पे, वो लामायूरू से आ रहा है. तो वो कह रहा था कि इट टुक देम 5 hours टू रीच दिस प्लेस फुतोक्सर. तो 5 घंटे का मतलब हो गया मुझे. अभी बज रहे 4, 5 का मतलब 9, यानी 9 बज जाएंगे. कोई फ़ायदा नहीं है बाबू, यहीं पे सो जाओ आज शेर की रात. कल सुबह 6 बजे निकल लेंगे. अब होटल लेते हैं और आपको फिर अपडेट देते हैं. फिर गाइज I have reached to one of the hotel. I'm not a hotel. It's a homestay in Fatoksar. Lamayuru यहाँ से around 65-70 kilometers है. Why I decided to stay because एक और पास आता है सिरसिला, and I don't want to take that pass at this time. और
फिर लेट भी हो जाऊँगा. Anyways, but I just want to show you the place where I'm staying. This is the place. Yes. So यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क करी है. ये घर है देखो. It's a home stay. Actually ये होम स्टे कॉन्सेप्ट इनका नहीं है, तो बट मैंने इनसे पूछा कि क्या आप कर सकते हैं. So they agreed. So let me show you the place where I'm staying. So this is the place. Quite cozy. It's very very cozy. And there's a chotu kid. And this is the place where I'll be staying. वो जो ग्रीन और ब्लू वाला है वहाँ पे मैं रोकूंगा. यहाँ पे मेरे बैग्स जहाँ पे रखे हुए हैं. All settled. So this is the place. See, it's very nice. And here is a cat also. Meow. क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? Oh, they have a godown also. So this is the place where I'll be staying tonight. देखिए कंप्लीट मड हाउस है. जैसे मैंने आपको स्पीति में दिखाया था, ये ऊपर क्या होता है कि सबसे ऊपर अगर नीचे से देखा जाए तो लकड़ियाँ, फिर घास, फिर उसके ऊपर एक और घास होती है स्पेशल तरीके की, और उसके बाद मिट्टी डालते हैं. तो इस तरह से ये बिल्कुल ही पैक हो जाता है एंड कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स. काफ़ी कोजी है. और यहाँ पे मैं सोऊंगा आज. मेरा सामान पड़ा हुआ है. फील्स गुड.